अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है रेडियोथेरेपी का। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन थेरेपी क्या है, डेवलपमेंट भी देखेंगे कि कैसे कैसे वक्त के साथ इसमें डेवलपमेंट हुई। तो प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल गोल जो रेडिएशन थेरेपी का क्या होता है कि एक प्रिसाइज मेजर डोज दी जाए आयनाइजिंग रेडिएशन की डिफाइंड वॉल्यूम ट्यूमर को। अब इसमें क्या होगा, लिटिल डैमेज होगा जो सराउंडिंग हेल्थ टिश्यू को होगा। ये जो बैलेंस रखना है तो इसे थेरेपिक विंडो कहते हैं। अगर हम थेरेपिक विंडो की देखें तो एक ऐसी डोज रेंज जहाँ पे ट्यूमर कंट्रोल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम टीसीपी कहेंगे, वो हाई होनी चाहिए, और नॉर्मल टिश्यू कॉम्प्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, जिसे एनटीसीपी कहेंगे, वो लो होनी चाहिए। यानी थेरेपिक रेशियो जो है एक ऐसी रेशियो है जो डोज रिक्वायर्ड फॉर द गिवन लेवल ऑफ द ट्यूमर कंट्रोल टू टू द डोज दैट causes द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ नॉर्मल टिश्यू टॉक्सिसिटी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि टीसीपी को बड़ा होना चाहिए एनटीसीपी पे विद एडिक्वेटेड मार्जिन के साथ। तो रेडियोथेरेपी लाई करती है इंटरेक्शन ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन विद द बायोलॉजिकल मैटर। ये प्रोसेस बिगिन करता है जब हम एनर्जी डिपॉजिट करते हैं, मॉलिक्यूलर चेंजेस होती हैं, इनहेबिट सेल डिवीजन होती हैं। अगर हम ज्यादा देखें डेप्थ में तो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन ही बेसिकली है। तो हाई एनर्जी फोटॉन, जिसमें एक्सरे है, गामा रेज है, या चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो मीडियम में दाखिल होते हैं, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्शन, जिसमें चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हैवी आयन, ये डायरेक्टली आयनाइज करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल को। इनडायरेक्ट एक्शन में देखें जिसमें नेचुरल पार्टी न्यूट्रल पार्टिकल है, फोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, ओएच जिसमें कह लें, जो सब्सिक्वेंटली डैमेज करता है किसको, डीएनए को। तो हमारे पास रेडियो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल में 5 आवर्स ऑफ रेडियोथेरेपी होते हैं। वो क्या है, बायोलॉजिकल एक्सप्लेन करते हैं कि रेडिएशन इफेक्टिव है, क्यों ट्रीटमेंट आपके पास टिपिकली फ्रैक्शन यानी डिलीवर किया जाता है स्मॉल डोजेज ओवर द सेवरल वीक, बार बार क्यों दिया जाता है। तो वो आपको इससे समझ आएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल रिपेयर का है। जो हम मेमल्स होते हैं, मेमलियन सेल्स अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं सब लीथल डीएनए डैमेज को। इसे हम एसएलडीआर बोलते हैं, सब लीथल डैमेज रिपेयर। अगर सफिशिएंट टाइम दिया जाए, यानी वक्त के साथ साथ डीएनए खुद को रिपेयर करता है। अब हाइपोफ्रैक्शन यानी लार्ज डोजेस पर फ्रैक्शन ट्रीटमेंट जो है, ये ओवरवेलम करता है दिस रिपेयर कैपेसिटी को ट्यूमर में और नॉर्मल टिश्यू के अंदर भी। यानी वो जो टिश्यू हमारा डैमेज है ना, वो उसको यानी हम बार बार जब डोजेस देते हैं तो उसको वो उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। अच्छा जी, आफ्टर रेडिएशन जब अगला है रिपॉपुलेशन। जब हम रेडिएशन से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेल खत्म करते हैं तो जो सर्वाइविंग क्लोजन है वो अपने आप को बड़ी तेजी से दोबारा बढ़ाते हैं, यानी उस जो पहली रफ्तार से बढ़ रहे होते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से। इसीलिए ट्रीटमेंट प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ओवर यानी प्रोलॉन्ग करते हैं ओवर ट्रीटमेंट टाइम, तो वो कंप्रोमाइज करता है ट्यूमर कंट्रोल को। यानी जो टोटल डोज डिलीवर की जाती है सर्टेन टाइम फ्रेम में, उसकी वजह ये होती है कि बार बार हम डोज देते हैं 5 से 7 वीक के अंदर के जो उनकी ग्रोथ है उसको स्लो किया जा सके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो सेल ज्यादातर जो होते हैं मोस्टली रेडियो सेंसिटिव होते हैं माइटोसिस में, G2 फेज में, और ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाते हैं लेट एज फेज में। तो आफ्टर द फ्रैक्शन जो सर्वाइविंग सेल होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं मोर सेंसिटिव फेज ऑफ द सेल साइकिल, और सब्सिक्वेंटली फ्रैक्शंस जो है यानी जो फ्रैक्शन डोज हम दे रहे होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। रीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन फिक्स करती है डीएनए डैमेज को बाय क्रिएटिंग स्टेबल रेडिकल्स। अब जैसे ही रेडिएशन किल करती है वेल ऑक्सीजनेटेड सेल को, तो प्रीवियसली जो हाइपरऑक्सी सेल्स होते हैं वो ज्यादा रीऑक्सीजनेटेड होते हैं, और फ्रैक्शन अलाउ करती है इस टाइम को रीऑक्सीजनेशन को अकर करने के लिए बिटवीन द फ्रैक्शन, इंक्रीजिंग करता है रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द रिमेनिंग ट्यूमर सेल्स के लिए। रेडियो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो आपके पास ट्यूमर हाइपोक्सी यानी लो ऑक्सीजन जो होती है वो मेजर काज होती है रेडियो रेजिस्टेंस की। ऑक्सीजन एनहांसमेंट रेशियो में क्या होता है, डोज इन हाइपोक्सिया में होती है फॉर गिवन इफेक्ट, डोज इन एयर फॉर द सेम इफेक्ट, तो इसकी रेशियो 2.5 से 3 आनी चाहिए। ये एक्सप्लेन करती है कि हाइपोक्सिक ट्यूमर कोर्स जो होती हैं वो रेडियो रेजिस्टेंस होती हैं, इसीलिए ट्यूमर जो है ऑक्सीजन इज क्रिटिकल, वहां पे ऑक्सीजनेटेड किया जाता है उसे।
तो मेडिकल फिजिसिस्ट इंश्योर करते हैं सेफ एक्यूरेट डिलीवरी बाय द कमीशनिंग इक्विपमेंट, वेरीफाइंग द प्लान एंड परफॉर्मिंग वाया डोजीमेट्री। ये जो प्रिंसिपल्स है इंटीग्रेट फिजिक्स बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज ट्यूमर कंट्रोल वाइल मिनिमाइजिंग टॉक्सिसिटी। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जो एवोल्यूशन है रेडियोथेरेपी का, उसे हम इराज में डिवाइड कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन और प्रिसीजन और डिलीवरी के सोच के लिहाज से। अर्ली इरा को 1895 से 1940s में रखा जाता है, जब रोंजन ने एक्सरे डिस्कवर की, क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया। ये सुपरफिशियल थेरेपी के लिए था। उस वक्त लो वोल्टेज होती थी, इसका अंदर रेडिएशन ज्यादा पेनिट्रेट नहीं जाती थी बॉडी में विदाउट कॉजिंग द सीवियर स्किन बर्न। फिर मेगा वोल्टेज इरा आया 1950 से 70s में, इसमें कोबाल्ट 60 की थेरेपी आई, लीनियर एक्सेलरेटर आया जिसे हम लाइनिक बोल देते हैं। कोबाल्ट 60 गामा रेज को यूज करता है, डिके ऑफ CO60 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लाइनिक अलाउ करता है हाई एनर्जी को, जो कि 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होती है, जो डीप सीटेड ट्यूमर होते हैं स्किन सेपरेटिंग इफेक्ट से। तो डिजिटल और इमेजिंग रेवोल्यूशन 1980 से 70 में आया, जिसमें सीटी स्कैन MRI पेट अलाउ किया फिजिसिस्ट को ट्रांजिशन फ्रॉम 2D प्लानिंग टू 3D कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी पे। अब एडवांस डिलीवरी टेक्निक्स भी आ चुकी हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मॉडर्न रेडियोथेरेपी कंप्यूटर कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम यूज करता है, मैक्सिमाइज डोज कन्फर्मेटी। अब इसमें IMRT है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें मल्टी लीफ कोलीमीटर, जिसे हम MLC बोलेंगे, मल्टी लीफ कोलीमीटर, ये यूज वेरी करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बीम अक्रॉस द ट्रीटमेंट और अलाउ करते हैं कनकेव डोज डिस्ट्रीब्यूशन रैप अराउंड द क्रिटिकल ऑर्गन। फिर वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, ये इसकी सोफिस्टिकेटेड ही शक्ल है IMRT की, जहाँ पे लैनिक रोटेट करता है, पेशेंट पे बीम ऑन होती है, कंटिन्यूसली वो डोज चेंज कर रहा होता है और मल्टी लीफ कोलीमीटर्स की पोजीशन भी चेंज हो रही होती है। इससे जो ट्रीटमेंट टाइम है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी है, IGRT है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोन बीम CT स्कैन करते हैं इमीडिएटली ट्रीटमेंट के बाद, ताकि हम देख सकें कि इंटरनल ऑर्गन में इमोशन या चेंजेस क्या हो रही हैं। इंश्योर करते हैं कि बीम इज परफेक्टली लाइन विद द टारगेट। फिर इसमें दो जो आजकल ज़्यादा चलने वाले हम कह लें ट्रीटमेंट हैं, बीच थेरेपी और आपके पास ब्रिज थेरेपी और पार्टिकल थेरेपी। ब्रिज थेरेपी में क्या है कि एक्सटर्नल बीम रेडिएशन की बजाय हम प्लेस कर देते हैं रेडियो एक्टिव सोर्सेज को, जिसमें इरिडियम 92 192 आयोडीन 125 है, डायरेक्टली इनसाइड और नेक्स्ट टू द ट्यूमर। और अब ये जो डोज फॉल करती है रैपिडली विद द डिस्टेंस, अलाउ करती है वेरी हाई डोज टू द ट्यूमर, जबकि जो उसके नियर बाई जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उसकी डोज कम होती चली जाएगी। फिर प्रोटॉन एग्जिबिट यूनिक डेप्थ डोज प्रोफाइल ब्रेक पीक, यानी वो अंदर जाता है फिर एक खास वक्त पे जाके उस ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अनलाइक द एक्सरे जो एनर्जी डिपॉजिट करती है एंटायर पाथ को, तो प्रोटॉन डिपॉजिट करता है मोस्ट ऑफ द एनर्जी एट स्पेसिफिक डेप्थ और स्टॉप abruptly. They provide superior protection for the healthy tissues located behind the tumor. तो ये हमारे पास कुछ आप कह लें कि इसकी प्रिंसिपल और एवोल्यूशन थी। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।